पूरे प्रदेश के मदरसों के संचालक, मदरसा मैनेजर हजरात, मदरसा मोहतमिम हजरात, मदरसों में के आधुनिक गण शिक्षक, मदरसों के अन्य शिक्षक हजरात, सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से मदरसा शिक्षा को सरकार ने पहले सुदृढ़ बनाया था, मदरसों में दीनी तालीम के साथ अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, विज्ञान की शिक्षा का भी ऑप्शन सरकार ने दिया था। सरकार ने मदरसों में CERT सिलेबस लागू किया था, जिसमें हिंदी माध्यम में मदरसा चलाने, अंग्रेज़ी माध्यम में मदरसा चलाने और उर्दू माध्यम में मदरसा चलाने का भी ऑप्शन दिया था। तमाम मदरसे हिंदी माध्यम में चल रहे हैं, कुछ उर्दू माध्यम में चल रहे हैं, कुछ अंग्रेज़ी माध्यम में चल रहे हैं, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में मदरसों के साथ मदरसों के जो शिक्षक हैं, मदरसों के जो संचालक हैं, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उनको पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मदरसों में मदरसा आधुनिकरण शिक्षक काम करते थे, जो मदरसों में हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे थे, उन मदरसों के जो टीचर हैं, उनकी पहले कई साल 6-7 साल उनको मानदेय नहीं दिया गया। उसके बाद में उनकी योजना को ही बंद कर दिया गया और मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को निकाल दिया गया। मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के निकलने से मदरसों की जो आधुनिक शिक्षा थी, उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। और चूँकि मदरसों में सरकार ने NCERT सिलेबस लागू किया था, जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान सभी विषयों को शामिल किया गया था। यही आधुनिकरण शिक्षक मदरसों में ये जो आधुनिक विषय थे, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, इन सबको पढ़ा रहे थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं मदरसा के जो छात्र हैं, उनके एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। लेकिन मदरसों के जब से आधुनिकरण शिक्षा वहाँ बंद करा दी गई, उनके टीचरों को निकाल दिया गया और साथ साथ में मदरसों में आए दिन जांच की जा रही है। जो स्कूल है प्राइमरी बेसिक बोर्ड से मान्यता लिए हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता लिए हुए हैं, उनकी जांच सिर्फ एक विभाग कर रहा है, उनका विभाग। जिन्होंने मदरसा बोर्ड से मान्यता ली है, उनकी जांच DM की अध्यक्षता वाली समिति कर रही है। कानूनी विभाग पूरा अलग कर रहा है, पुलिस विभाग अलग कर रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग उसकी जांच कर रहा है और अल्पसंख्यक विभाग भी जांच कर रहा है, और कोई ऐसा विभाग नहीं है जो मदरसों की जांच न कर रहा हो। क्या ऐसा जुल्म हम लोगों ने कर दिया है? देश के कल्याण के लिए हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया है जो इतनी जांच की ज़रूरत है? और जिसकी एक बार जांच हो गई, उसकी बार बार जांच की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो मदरसों के खिलाफ जो कैंपेन चल रहे हैं, उससे मदरसा का संचालकों में बहुत डर व्याप्त है। तमाम लोग मदरसे बंद कर रहे हैं और कई ज़िलों में जब मदरसे को, जैसे श्रावस्ती ज़िला है, यहाँ तो अक्सर मदरसों को बंद किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने 2017 के बाद में कोई भी मान्यता नहीं दिया। पहले जो नियमावली थी उसमें था कि अस्थायी मदरसे जो मान्यता ले रहे हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं थी कि वो रिन्यूअल कराएं। लेकिन बाद में जब नई नियमावली 2017 में आई, तो उसमें इन्होंने, जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने लिखवा दिया कि नहीं, 5 साल में ये रिन्यूअल करवाएं। अब बताइए कि लंबे समय से मदरसा बोर्ड न तो मान्यता दे रहा है, न रिन्यूअल कर रहा है। जिन लोगों ने रिन्यूअल की फाइल भेजी थी, उनका रिन्यूअल आज तक नहीं हुआ। उल्टे मदरसा बोर्ड हर दिन नई सूचना मांग रहा है। तो इससे साफ है कि मदरसा जो अस्थायी मान्यता प्राप्त है, उन पर भी टेढ़ी नज़र है। उनको नोटिस दे करके उनको बंद कराने की, ऐसा लग रहा है कि योजना बनाई जा रही है। मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए। यही सबसे बड़ी कोशिश है, वरना इतनी बड़ी तादाद में आधुनिकरण शिक्षक थे, उनको निकालने का फिर कौन सा औचित्य था? जब हिंदी सरकार कह रही है कि आप हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान पढ़ाइए, और जो हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान वाले टीचर हैं, उनको आप निकाल रहे हो, तो फिर किस तरह से आप कह रहे हो कि पढ़ाई हो उस चीज़ की वहाँ पर? और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे और जब आपने उन टीचरों को निकाल दिया, तो उनके भविष्य के क्या है? उनका भविष्य
तो ये सब चीज़ें ऐसी है जिसका कोई उत्तर नहीं है। और जो शैक्षणिक संस्थान है, मदरसों ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर दिए हैं, और देश के कल्याण में और देश के विकास में मदरसों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, और हमेशा देश के विकास के लिए मदरसों ने काम किया है। तो इस तरह से जो मदरसा एक के बाद एक बंद करने का सिलसिला चल रहा है, तो मैं सभी मदरसों के संचालक हैं, जो मैनेजर हजरात हैं, मोहतमिम हजरात हैं, सबको बताना चाहता हूँ कि एक के बाद एक सबका नंबर आएगा और सबका मदरसा बंद होगा। जब किसी चीज़ को अधिकारी बंद करना चाहते हैं तो उनके पास बहाने की कमी नहीं है। कभी कह देंगे कि आपके यहाँ छात्र संख्या नहीं है, कभी कहेंगे आपका मानक पूरा नहीं है, कभी कह देंगे कि आपकी अस्थायी मानता है, कभी कह देंगे कि आपके पास मानता ही नहीं है, आप अवैध रूप से मदरसा चला रहे हो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनसे आने वाले समय में आपको जिन चीज़ों को आपको फेस करना है, तो इसमें ये मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा। तो या तो मदरसे बंद कर दीजिए या यूनाइट होकर के मदरसों की लड़ाई में साथ आइए, जिससे मदरसों की लड़ाई मजबूती से लड़ा जा सके। और ये हक की लड़ाई है, अपने जो स्टूडेंट है उनके लिए लड़ाई है, जो सामाजिक विकास है उसके लिए लड़ाई है, हर चीज़ के लिए लड़ाई है। जो शिक्षक इसमें काम कर रहे हैं उनके फ्यूचर की भी लड़ाई है। तो इन सब के लिए आप लोगों को, और जो आप लोगों ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, उसके अस्तित्व की भी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आगे आने की ज़रूरत है। और जब तक आप गहरी नींद सोते रहेंगे तो आपका एक के बाद एक मदरसा बंद होता रहेगा। कई मदरसा बुलडोज भी किए गए हैं, और तरह तरह के मदरसों से सूचना हर दिन मांगी जा रही है। हर विभाग आपसे सूचना मांग रहा है। मैं आपको बता दूं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जिनको निकाला गया था, उनकी लड़ाई माननीय न्यायालय में लड़ रहे हैं। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षकों के 4 साल के पेमेंट का आर्डर भी किया है। हालांकि राज्य सरकार ने मानदेय देने के बजाय कोर्ट में अपील दायर कर दिया, अपील में चल रहा है। लेकिन न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय हम लोगों को न्याय ज़रूर देगा। इसी तरह से जो शिक्षक, जो मदरसों को, टीचरों को निकाला गया है, उनके लिए 20-20, 25-25, 30-30 साल लोगों ने काम किया। किसी ने 10 साल किया, किसी ने 15 साल किया, किसी ने 5 साल किया है। जिनको निकाला गया है सरकार द्वारा, अब पूरी ज़िंदगी जब हमने सरकारी स्कीम में काम किया, हम ओवर एज हो गए हैं, तो अब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग माननीय न्यायालय में समायोजन की याचिका के लिए भी जा रहे हैं, और जल्द ही न्यायालय में दायर करेंगे, और न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और मिल करके यूनाइट होकर के इसका मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।